ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने बच्चों के प्रति। डेट 9 जनवरी 2023। वरदान है, हर बात में मुख से या मन से बाबा बाबा कह मैंपन को समाप्त करने वाले सफलता मूर्त भव। हर बात में मुख से व मन से बाबा बाबा कह मैंपन को समाप्त करने वाले सफलता मूर्त भव। हर आत्मा अपने जिंदगी में यही चाहता है कि वो उनके कर्म सफल हो। आत्मा जब कर्म करती है, कर्मों का फल तो आना ही है। कोई फल आत्मा को अच्छा लगता है, कोई अच्छा नहीं लगता है। कोई फल आत्मा को उस समय अच्छा लग भी सकता है, लेकिन उसमें कभी कभी विकार भी समाया हुआ रहता है। शरीर या इंद्रियों को उस समय सुख का अनुभूति हो सकता है, लेकिन आत्मा के अकाउंट में माइनस ही होगा। लेकिन आत्मा के अकाउंट में कमाई होना चाहिए, आत्मा का कल्याण होना चाहिए। उसके लिए क्या करना है? भगवान ने हमको ज्ञान दिया है। आत्मा इस धरा पर आई है, स्थूल दुनिया में आई है कर्म करने। भले 5000 साल में आत्मा शरीर रूपी साधन द्वारा अलग अलग जगह पर कर्म करे, लेकिन संगम युग में ही आत्मा का कर्म सफल होता है। क्यों? भगवान की श्रीमत के अनुसार, भगवान ने दिया हुआ ज्ञान के आधार पर, विधि से विधान के आधार पर आत्मा का कर्म सफल होता है। लेकिन आज बाबा ने कहा नेक्स्ट स्टेप, सफलता मूर्त। एक होता है भगवान का ज्ञान के आधार पर आप कर्म करो, है ना, हर कर्म आत्मा समझ कर करो। दूसरी बात है, कर्म करने के पहले बाबा से श्रीमत ले लो कैसे करना है। कर्म होने के बाद बाबा को रिपोर्ट करो, थैंक यू बाबा। तीसरा होता है कर्म योगी। कर्म करते हुए बाबा को साथ में रखो, बाबा से शक्ति लेते रहो और सहयोग लेते रहो। नेक्स्ट होता है कंबाइंड। बाप और आप दोनों मिलकर कर्म करो। कभी कभी आप करो, कभी कभी बाबा से करवाओ। उसका नेक्स्ट स्टेज बाबा ने कहा, आप मूर्त बन जाओ और अपने साधन, सोच, चिंतन, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन सब जिम्मेदारी भगवान को दे दो। लेकिन उसके लिए विधि क्या है? सफलता मुहूर्त बनना है, ठीक है, लेकिन आपको ऐसे एहसास हो, विधि है कि भ्रकुटी में बाबा बैठे हैं, बाबा करा रहे हैं। एक तो मन से आपको ऐसे एक्सेप्ट करना है, इस स्वरूप में लाना है। अभी तक हम क्या समझते थे? अपने को शरीर समझकर कर्म करते थे, वो होता है विकर्म। अपने को आत्मा समझकर भ्रकुटी सिंहासन के ऊपर बैठकर, अकाल तख्त पर बैठकर आत्मा जो कर्म करती है, उसको बाबा कहते हैं अकर्म। कर्म तो नहीं होता है, लेकिन सुकर्म भी नहीं होता है। जैसे विधि से कर्म करना है वो कर लेते हैं, ठीक है। अभी बाबा क्या कहते हैं, उस भ्रकुटी के सिंहासन के ऊपर बाप दादा को आपने बिठाया है। जब रूहानी सेवा का समय है, शिव बाबा कराएगा,
लौकिक शरीर का सेवा है, कर्म है, तो ब्रह्मा बाबा करेगा। आपने तो बिठाया है, लेकिन आपको ऐसे एहसास हो कि मैंने नहीं किया, बाबा ने किया। कैसे? समझ लीजिए, आपके घर में रिश्तेदार आते थे, तो आप उन आत्माओं को, उन व्यक्तियों को, अपने संबंधियों को भोजन खिलाते थे। वो कहते थे बहुत अच्छा है, अच्छा भोजन बनाया है। थोड़ा दिन के बाद रिश्तेदार आपके घर में आ गए, आपने भोजन उनको सर्व किया। वो खाने के बाद कह रहे हैं इतना अच्छा भोजन है, हमने आज तक ऐसा टेस्ट का भोजन ना बाहर खाया है, और इतनी बार हम आपके घर में आए तो भी इतना टेस्टी भोजन हमने नहीं खाया था। तो ऐसे भोजन कैसे बनाया, आपसे पूछते हैं वो लोग। उस समय आपको कहना है, देखिए भोजन तो मैंने सर्व किया है, लेकिन भोजन बनाया मैंने नहीं। मेरे घर में मेरी माँ आई है, माँ आने के बाद रसोई का जिम्मेदारी उनको दे दिया है, भोजन उन्होंने बनाया है। मैंने सिर्फ उन्होंने जो भोजन बनाया है वहां से अंदर, माना अंदर जो रसोई से बाहर आके सर्व करने तक मैं निमित्त हूं, लेकिन बनाया माने। तो उनका नाम आगे आना चाहिए, क्योंकि उन्होंने माँ को नहीं देखा, आपसे बात करने के लिए आए हैं। भोजन तो आपने सर्व किया है, लेकिन मैंने किया है करके इससे भावना आपके मन में नहीं आना चाहिए। तो इसे बाबा कहते हैं, मुख से बाबा बाबा कहना नहीं है, दिल से ऐसे फीलिंग हो, या मुख से या मन से, बाबा ने किया, बाबा ने भोजन बनाया, बाबा भोजन खा रहे हैं, बाबा ज्ञान सुना रहे हैं, बाबा दृष्टि दे रहे हैं, बाबा वृत्ति द्वारा सेवा करा रहे हैं, बाबा साक्षात्कार करा रहे हैं। ठीक है? तो बाबा का जो मुरली में अलग अलग बातें आती है ना, जितना आप उसको धारणा करते जाएंगे, बाबा का वर्णन समझ में आता है। उसके लिए एक बात मैं अनुभव के आधार पर आपको कहता हूँ। बाबा कहते हैं साक्षात कराने का जो चाबी है, तीसरे नेत्र का जो चाबी है, वो मेरे पास है ना, शिव बाबा के पास है। वो मैं भक्ति में भी यूज करता हूँ, और इस समय स्थापना के कार्य में बच्चों के ऊपर भी मैं यूज करता हूँ। ये मुझे प्रैक्टिकल अनुभव है। जब हम योग कराने के लिए बैठते हैं, अभी भी पहले भी, आगे वाले बहुत आत्माएं कहते हैं भाई जी आप नहीं दिखाई देते हैं, लाइट दिखाई देता है। लेकिन उसके प्रति ना हम संकल्प करते हैं, उसके साथ हम कनेक्शन रखते हैं, और आपको ऐसे अनुभव होने के लिए हम कुछ प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, कर्म भी नहीं करते हैं। तो इससे पता चलता है कि एक काम बाबा ने ही किया है। लेकिन ज्ञान सुनाने के टाइम पर हमको पता चलता है हमारा थोड़ा कुछ प्रेजेंस है। तो इससे पता चलता है बाबा का जो वो सेंटेंस क्या है, उसका मीनिंग क्या है। हमने कुछ किया नहीं है, लेकिन रिजल्ट्स तो आ गया। क्यों आ गया? बाबा के साथ में थे, हमारे साथ उनको बिठाया था जिंदगी, और उनको जिम्मेदारी उनको दिया था, इसलिए उन्होंने वो काम किया। तो ऐसे बाबा कहते हैं सफलता मूर्त बनकर कर्म करो, कर्म करने के बाद आपके मन में सदा ये आए कि बाबा ने कराया, इसीलिए ये रिजल्ट्स आया। किसी ने आपको कहा कि बहन जी आपका भोजन अच्छा था, क्लास अच्छा था, तो आपको क्या कहना चाहिए? मैंने नहीं किया, बाबा ने किया। हाँ, कभी कभी क्या होता है ना, जब आप लौकिक में भी ऐसे अमेजिंग रिजल्ट्स आ जाता है, आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो, उस समय आप ये नहीं कह सकते हो कि बाबा ने कहा है। लेकिन मुख से आपने किसी को नहीं कहा, बाबा कहने से उनको समझ में नहीं आता है, लेकिन मन से तो बाबा को क्या कहना चाहिए? थैंक यू तो कहना चाहिए। तो ऐसे जो वो कर्म का फल सफल होने के लिए जो भी आत्मा निमित्त है, उनको बार बार दिल से, मन से, मुख से थैंक यू कहना बहुत जरूरी है। और उस अनुभव के आधार पर, सफलता के आधार पर आपके मुख से ये आए कि बाबा बाबा। उस समय ज्यादा समय होना चाहिए, दिन में कोई भी कर्म हो,
बाबा ने किया। हाँ, ये ऐसा भी नहीं आपने अपने पति के साथ झगड़ा किया और मैंने नहीं किया, बाबा ने किया, ऐसा नहीं। कुछ गलत काम करो, श्रीमत के विरुद्ध कर्म करो, विकार के वशीभूत करो और उसके बाद कहो मैंने नहीं किया, बाबा ने किया, ये नहीं है। ठीक से आप अपने जिंदगी को चेक करेंगे तो आपको क्लियरली पता चलता है किस कर्म भगवान ने किया और किस कर्म आप कर रहे हो। क्लियरली आपको पता चलता है। आप अनेक आत्माओं के उमंग उत्साह को बढ़ाने के निमित्त बच्चे कभी भी मैंपन में नहीं आना। अपना स्थिति तो अच्छा बनाया है आपने, लेकिन आपके साथ में रहने वाले, संबंध संपर्क में रहने वाले आत्माओं को उमंग उत्साह बढ़ाने के लिए इंस्ट्रूमेंट हो, लेकिन उनको उमंग उत्साह आने के लिए जिम्मेदार कौन है? जो बहुत अच्छा ध्यान देते हो, ज्ञान का क्लैरिफिकेशन देते हैं, अनुभव कराते हैं, उनको सहयोगी बनते हैं, उसका कारण बाप दादा। उनको कुछ बाबा देना चाहता है, भगवान से उन्होंने कुछ मांगा है, लेकिन बीच में साधन के रूप में भगवान आपको यूज कर रहे हैं। तो जब बाबा ने आपको यूज किया साधन के रूप में, आपके मन में ये नहीं आना चाहिए कि मैंने किया, मैं ही राइट हूं, ऐसा नहीं आना चाहिए। मैंने किया नहीं, बाबा ने निमित्त बनाया। स्पेशली ईश्वरीय सेवा में जब सफलता मिलता है तो बाबा को थैंक यू कहो, बाबा इसे महान कार्य के लिए, अच्छा काम के लिए आपने मुझे निमित्त बनाया है ना, इसलिए बाबा थैंक यू। और आगे वालों को भी ऐसा एहसास हो, कोई एक एक्स्ट्रा शक्ति इनके द्वारा कुछ कर्म करा रही है, वो डिफरेंस उनको पता चले। क्योंकि इसके पहले भी वो लोग आपके साथ में रहते थे, आपकी जिंदगी उन्होंने देखा होगा, उस समय और इस समय का डिफरेंस उनको पता चलना चाहिए। मैं के बदले मैंने किया, इसके बदले मेरा बाबा, मैंने किया, मैंने कहा, यह नहीं। जो भी किया बाबा ने, जो भी कहा बाबा ने। तो ऐसे अपने मन में बार 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 बाबा बाबा शब्द गूंजता रहे, साथ में वो अनुभूति भी आपको होता रहे कि बाबा ने ही कराया है, बाबा ने कराया, बाबा ने किया, तो सफलता मूर्त बन जाएंगे। लेकिन इसमें एक बात याद रखिएगा, सिर्फ मुख से बाबा बाबा कहा, थोड़ा लोगों को प्रैक्टिस हो जाता है, जब मुरली सुनाते हैं, नहीं तो थोड़ा भावना रहता है, सेवा केंद्र पर जाते हैं, तो मुख में बाबा 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 नॉर्मली आ जाता है, वो अलग है। एक बार दिल्ली में स्टूडियो में क्लास करने के लिए जो निमित्त आत्माएं थी वो नहीं आई थी। उस समय फर्स्ट टाइम शिवानी बहन को वहां निमित्त भाई ने कहा आप क्लास करो। उन्होंने कहा हम कैसे क्लास कर सकते हैं, हमको अनुभव नहीं है। नहीं नहीं, आप ट्राई तो करो ना, रिकॉर्डिंग तो करेंगे, बाद में देखेंगे क्या होता है, ठीक है तो उसको रिलीज करेंगे, डाल देंगे, नहीं तो क्लोज करेंगे। ठीक है, उन्होंने बाबा को कहकर क्लास तो किया। एक दिन है ना, बड़े लोगों ने जो कहा उसको मना नहीं कर सकते। नेक्स्ट डे वो भाई जी ने कहा कल का क्लास तो बहुत अच्छा हो गया और आज भी आप क्लास करो। शिवानी बहन ने कहा सॉरी हम नहीं करा सकते। क्यों? क्योंकि कल क्लास हमने नहीं किया, बाबा ने किया। हाँ ठीक ही है, हर आत्मा बाबा के बच्चे यही कहते हैं मैंने नहीं किया, बाबा ने किया, वैसे आप भी कह रहे हो, लेकिन आप जो कह रहे हैं ना वैसा बाबा नहीं है। तो बाकी हम कर्म में जो कहते हैं ना बाबा बाबा, ऐसे मैं नहीं कह रही हूँ कि उसमें 100% बाबा का ही सहयोग था। भाई जी ने कहा कि ऐसे ही, जैसे कल किया था ना वैसे ही आज करो। कल तो बाबा का सहयोग था, लेकिन आज रहता है कि नहीं रहता गारंटी नहीं है, करके तो देख लीजिए। तो ऐसे हम बाबा के बच्चे ना, बहुत समय पर बहुत कर्म में हम बाबा बाबा कहते हैं।
मुख से बाबा कहना अलग, श्रीमत के आधार पर बाबा से मत लेकर खुद कर्म करना अलग, ये एक्चुअली भगवान से ही, बाबा से ही कर्म करा के दिल से बाबा बाबा आना, वो अलग। वो बाबा आज कह रहे, माना आपने बाबा कहा, इसका मतलब 100% उस कर्म में बाबा ही रहना चाहिए। वो कर्म के समय पर आप सिर्फ मूर्त बन जाओ, कर्मातीत बन जाओ, कर्म आप मत करो। लेकिन बाबा जब आप कर्म करते हो, मैं क्या करूं? संगम में है ना, मैं और आप दोनों साथ में है ना, तो कर्म आप कर रहे हैं, आपको भ्रकुटी में बिठाया, ठीक है, राइट, तो मैं क्या करूं? देखो बच्ची, आपने अपनी जगह पर मुझे बिठाया, साधन मुझे दिया, मैंने कर्म किया, इसका मतलब वो कर्म सफल होगा ना? जरूर होगा बाबा। तो उस फल का अनुभव करते रहो बस। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अभी एक टेम्पल में मूर्ति रहता है, सुनिए प्रैक्टिकल है इंसिडेंस। मूर्ति रहता है, मूर्ति के आगे कोई भगत आकर क्या करता है? कुछ मांगता है, भगवान मुझे ये समस्या है, मुझे उसका समाधान दे दो। कोई कोई भगत ऐसे रहते हैं, थ्रू ब्राह्मण, ब्राह्मण के पास अपने समस्या को कहते हैं, वो ब्राह्मण अंदर जाते हैं, अंदर जाके मूर्ति के आगे कहते हैं इस भगत को ये प्रॉब्लम है करके, उसके अनुसार कोई पूजा का विधि विधान करते हैं, संकल्प करते हैं, उसके बाद प्रसाद जो भी है लेकर आके भक्तों के हाथ में देते हैं। वो बात तो ठीक है, थ्रू ब्राह्मण गया। थोड़े लोग ऐसे होते हैं, टेंपल में आते हैं, आगे मूर्ति है, मूर्ति के आगे दो हाथ जोड़ते हैं और अपने समस्या को कहते हैं मन से। मूर्ति को कुछ पता नहीं, मूर्ति को क्या है, आगे आए थे, हाथ जोड़ा था, कुछ बात कर रहे थे, लेकिन सुनाई नहीं देता है। लेकिन नेक्स्ट डे या 1 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, वही भगत क्या करता है, लेकर आके एक गोल्डन चेन देता है या गोल्डन अंगूठी देता है। किसको देता है? देता है ब्राह्मणों के हाथ में। लेकिन जाकर कहां पहुंचता है? मूर्ति की तरफ। लेकिन मूर्ति को मालूम ही नहीं है कि भक्त ने भगवान से क्या मांगा, भगवान ने उसको क्या दिया, उसको पता ही नहीं है। लेकिन जो फल है ना, याद रखिएगा, वो भगत भी बहुत बुद्धिमान है। जब उन्होंने कुछ मांगा था, उनको कुछ नहीं मिला, तो वो क्यों गोल्डन का अंगूठी दे देगा, गोल्डन चेन क्यों दे देगा, फूल क्यों चढ़ाएगा? कुछ दे रहा है, इसका मतलब उन्होंने जो मांगा था उनको कुछ मिला है। तो किसको पूछा था उन्होंने? भगवान को। दिया किसने? भगवान ने दिया। लेकिन फल किसको मिला? मूर्ति को मिला ना। ऐसे ही बच्चे आगे आगे आपके सामने हजारों, लाखों, करोड़ों में सूक्ष्म रूप में लोग आते हैं। उस समय आपका जो पोस्ट है, माना आपका जो स्थिति है, ब्राह्मण का नहीं है, मूर्ति के रूप में। सिर्फ आप क्या करो, चुपचाप रहो और अपने मन भगवान के हाथ में दे दो। तो उनको जो चाहिए बाबा देता है, लेकिन जो फल है ना, आपको दिखाई देता है। जो रिस्पेक्ट मिलता है, प्यार मिलता है, गिफ्ट मिलता है, स्नेह मिलता है, उससे आपको पता चलता है यस, मेरे द्वारा भगवान कुछ करा रहा है। लेकिन बाबा आज मुरली में क्या कह रहे हैं? हर बात में, हर जगह पर, हर कर्म में बाबा से करावो। कभी कभी ईश्वरीय कार्य भगवान के आगे अर्पण करने से आपको ये एहसास होता है, ये अनुभव आपके साथ में है, लेकिन सारा कर्म बाबा से कराओ और दिल से यह सदा ये स्मृति में रहे कि ये कर्म बाबा ने किया, बाबा ने कराया, बाबा ने किया। कि बाबा ने दो बात कही, बाबा ने कराया, बाबा ने किया, तो सफलता मूर्त बन जाएंगे। बाबा ने कराया, आपने किया, सफलता मूर्त नहीं बनेंगे। बाबा ने ही किया तो आप सफलता मूर्त बन जाएंगे। जितना आपके मुख से बाबा बाबा निकलेगा, उतना अनेकों को बाबा का बना सकेंगे, है ना? बाबा को बुलाया, बाबा से कराया, फल लिया और भगवान से किया हुआ फल का अनुभव आपने पाया। वो अनुभव करते हुए आगे वाले भी बाबा के बच्चे बन जाएंगे।
आपको उसके प्रति एक्स्ट्रा संकल्प करने का, सकाश देने का, ज्ञान सुनाने का जरूरत नहीं रहता है। सबके मुख से यही निकले कि इनकी तात और बात में बस बाबा ही है। हर सेकंड, हर क्षण, हर समय, हर कर्म में, हर जगह पर इनके साथ बाबा है। ऐसे नहीं मुख से आप बाबा बाबा कहे। कभी कभी हमने ये भी देखा है ईश्वरी परिवार में, मुख से तो बाबा बाबा कहते रहते हैं, कहाँ सेवा केंद्र पर। हमको लगता है बहुत अच्छा पुरुषार्थी है, लेकिन घर से कंप्लेंट आता है। क्या आता है? भाई जी, हमारे माँ को इतना गुस्सा आते है ना, घर में इतना गुस्सा किसी को है ही नहीं। माना क्या होता है, सेवा केंद्र में होते उसकी जैसे वो चेंज हो जाते हैं। उसमें तो बाबा बाबा आता है, और हमने ये भी देखा है मुख में हर बात में बाबा 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 कहते रहते हैं। योग में बैठते ही 5 मिनट में नींद आ जाता है। तो ये एक्चुअल बाबा नहीं है, सिर्फ कहने का बाबा है, लोगों को दिखाने का बाबा है। ऐसे भावना तो है, राइट, बाबा के ऊपर प्यार है, भावना है, वो बात अलग है। लेकिन एक्चुअल विधि के अनुसार भगवान को उस जगह पर बिठाकर फल लेकर अनुभव करना और कराना, ये बात बाबा कह रहे हैं। भावना का नहीं, ज्ञान के आधार पर। आप भगत नहीं हो, कभी ज्ञानी हो। एक्सपीरियंस होना चाहिए, हर कर्म में होना चाहिए। लेकिन ऐसे सफलता मूर्त बनने के लिए विधि क्या है, क्या करना है, बाबा ने बताया। लेकिन विधि क्या है, वो बाबा स्लोगन में कहते हैं, संगम युग पर अपने तन मन धन को सफल करना और सर्व खजानों को बढ़ाना ही समझदारी है। तन बाबा को दे दो, मन बाबा को दे दो, धन बाबा को दे दो। ठीक है, तो बाबा यूज कर रहा है, तो 100% देना चाहिए, सदा देना चाहिए। तो मन 100% बाबा के हाथ में है, तो आप कुछ नहीं कर सकते हो ना। फॉर एग्जाम्पल, आपका एक व्हीकल है, कोई उसको पूछता है, तो व्हीकल फुल उनके हाथ में दे दो, रेंट तो ठीक से दे देगा ना वो। वही ड्राइविंग करके जाएगा, वही पेट्रोल लगाएगा, वही रिपेयरिंग करेगा। नहीं तो आपका एक घर है, समझ लीजिए आप उसमें रहते थे, अभी कोई उसको रेंट के लिए पूछ रहा है, जब वो रेंट के लिए दे दिया, वो घर में आ गया, वो रह रहे हैं, तो उनके साथ आप रह सकते हैं क्या? नहीं है ना। सिर्फ आप रेंट ले सकते हैं, लेकिन उनके साथ आप नहीं रह सकते हैं। ऐसे ही आज बाबा पूछ रहे हैं, बच्चे तन मुझे हाथ में दे दो, एक एटलीस्ट। बाबा कहते योग के टाइम पर, ईश्वरी सेवा के टाइम पर, उस टाइम तो देकर तो देखो। अमृत वेले के समय पर, उस समय तो स्कूल में आप कुछ काम करने का जरूरत नहीं है, झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, चाय बनाओ, भोजन खिलाओ, कुछ भी नहीं है ना। एटलीस्ट उस टाइम में तो दे दो। ऐसा नहीं कि बाबा को दे दिया आप नींद कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। बाबा तो बहुत बुद्धिमान है। तन मन धन तो मुझे दे दिया, मैंने कर्म किया, लेकिन उस कर्म का जो फल है वो अनुभव करते रहना। तो जितना आप भगवान के आगे समर्पित हो जाएंगे, तो आपका सर्व खजाना अपने आप बढ़ता रहेगा। यही समझदारी है ना। कोई एक पर्टिकुलर इच्छा के लिए बाबा, बाबा के बच्चे ज्यादा बने, मेरा फाइनेंशियल स्टेटस माना बैंक बैलेंस ज्यादा हो, मुझे नाम मान शान आए, ऐसा नहीं। कुछ भी मत पूछो ना, सिर्फ तन मन धन उनको दे दो। आप जितना हो सके उतना टाइम देते चलो। बाबा क्या करता है, ऑलराउंड डेवलपमेंट आपको इजीली करता ही जाता है। कोई एक सब्जेक्ट के लिए, एक इच्छा के लिए, एक कर्म के लिए, एक व्यक्ति के लिए, एक समस्या के लिए आपको मांगने का जरूरत नहीं है। तो जितना आप समर्पित होते हो, उतना भगवान का सर्व खजाना आप में बढ़ता ही जाएगा। माना जितना मेरा नहीं है, याद रखो, जितना मेरा मेरा कहते हो उतना कम होता है। जितना बाबा बाबा का कहते हो, सिर्फ मुख से कहना नहीं, उनके हाथ में दे दो, तब क्या होता है, वो बढ़ता ही जाता है। ऐसे विधि को अपनाओ, सदा भगवान से हर कर्म कराओ। ठीक है, अच्छा, ओम शांति।